कहते हैं, कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वो हमें उस सच्चाई का आईना दिखाती हैं जिससे हम अक्सर मुंह मोड़ लेते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही अटूट नियम की है, कर्म का वो चक्र जहां हर किए का हिसाब होता है, चाहे वो इसी जन्म में हो या अगले में। कहावत है, जो आग किसी और के लिए जलाई जाती है वो आग एक दिन अपना हक मांगने जरूर लौटती है। और इस कहानी की आग एक सुनसान खामोश शमशान घाट पर जल रही थी। कहानी की शुरुआत होती है एक बिगड़े हुए अनुष्ठान से, जो एक घिनौने अतीत और एक भयानक भविष्य का दरवाजा खोलने वाला था। उस रात शमशान की खामोशी को सिर्फ एक ही आवाज चीर रही थी, एक शक्तिशाली अघोरी साधु के मंत्रों की गूंज। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसने एक ऐसी आत्मा को वश में करने की ठानी जिसे छूने की हिम्मत भी कोई नहीं करता। वो नहीं जानता था कि वो खुद शिकार बनने वाला है। चारों तरफ हड्डियों की राख और जलती चिताओं की गंध फैली हुई थी। एक बुझती हुई चिता के सामने बैठा वो अघोरी अपने मंत्रों से उस अनदेखी दुनिया का दरवाजा खटखटा रहा था। उसे लगा कि जीत बस कुछ ही पल दूर है, पर उस खामोशी में कोई और भी था जो इंतजार कर रहा था। लेकिन अचानक मंत्र रुक गए। चिता की आग एक झटके में ऐसे बुझ गई जैसे किसी ने फूंक मार दी हो। तड़ उसकी रुद्राक्ष की माला टूटकर राख में बिखर गई और उसी पल उसके सीने पर एक तेज जलन महसूस हुई। एक निशान, एक लकीर उभर आई थी। वो समझ गया, खेल उल्टा पड़ चुका था। जिस आत्मा को वो बुला रहा था वो अब आ चुकी थी और कब्जा कर चुकी थी। उस रात के बाद साधु की दुनिया बिखरने लगी। वो ताकतें जिन पर उसे नाज था अब उसी के खिलाफ हो चुकी थीं। जब वो वापस अपने आश्रम लौटा तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था। उसने अपनी शक्तियों को फिर से जगाने की कोशिश की, पर हवन कुंड की आग भी जलने से पहले ही बुझ गई। उसके मंत्र अब बेअसर थे और फिर उसे जंगल से एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। एक ऐसी हंसी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही वो उस आवाज के पीछे गया, एक सर्द फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, अश्विनी। उसने कांपते हुए देखा। तबाही सिर्फ उसके आश्रम में हुई थी। गांव का हर दूसरा घर महफूज था। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक संदेश था। जो भी हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए था। उसके दिमाग में अब बस एक ही नाम गूंज रहा था, एक ऐसा नाम जो सालों पहले कहीं दफन हो चुका था। आखिर कौन थी अश्विनी और वो अब क्यों लौटी थी? इस सवाल का जवाब उस डरावने आज में नहीं बल्कि उसके खूनी अतीत में छिपा था। एक ऐसी लड़की की कहानी में जिसे बड़ी बेरहमी से मिटा दिया गया था। अश्विनी एक ऐसी लड़की जिसे किन्नर समाज ने अपनी बेटी की तरह पाला था। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी। वो लोगों से कहती थी कि अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ दो और इंसानियत के धागे में एक हो जाओ। उसकी बातें लोगों के दिलों में उतर रही थीं। वो कहती, भगवान तो सबके होते हैं, उनके लिए हम सबकी पूजा एक बराबर है। यही वो शब्द थे जो साधु समाज के कानों में जहर की तरह घुल रहे थे। अश्विनी की बढ़ती इज्जत उनके घटते प्रभाव का ऐलान थी और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और फिर उन्होंने वो किया जिसे इंसानियत का सबसे बड़ा अपराध कहते हैं। उस मासूम लड़की पर डायन होने का इल्जाम लगाया गया। उसे घसीटते हुए जंगल में ले जाया गया, लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया और मंत्रों के शोर के बीच उसे जिंदा जला दिया गया। यही वो कर्म था जिसका हिसाब अब शुरू हो चुका था। अश्विनी की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि हवा में एक और आवाज गूंजी, एक श्राप की आवाज। तुम लोगों ने मेरी बच्ची की हत्या की है। ये किन्नर का श्राप इस गांव को निगल जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा। ये किन्नर समाज के टूटे हुए दिलों से निकली चीख थी। ये एक वादा था कि अश्विनी का बदला जरूर लिया जाएगा। और अब सालों बाद कहानी वापस उसी श्मशान में लौट आई थी। जिस आत्मा ने उस अघोरी का घमंड तोड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि अपराजिता थी। एक किन्नर की आत्मा जो उस श्राप को पूरा करने और अश्विनी को इंसाफ दिलाने के लिए लौटी थी। अब हिसाब का वक्त आ गया था। कर्म का चक्र पूरा होने वाला था और साधु को अपने अतीत की आग में जलना ही था। एक उस श्राप की वजह थी और दूसरी उस श्राप को पूरा करने वाली ताकत। दोनों का मकसद एक ही था, इंसाफ। आखिरकार वो आमने सामने थे। कहां वो घमंडी साधु जो खुद को भगवान समझता था
और कहां आज वो अपराजिता की आत्मा के सामने घुटनों पर गिरा अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। वक्त ने हर हिसाब बराबर कर दिया था। किस्मत का खेल भी अजीब है। एक तरफ अश्विनी थी, जिसे उस साधु ने आग में झोंक दिया था, और दूसरी तरफ अब वही साधु था जिसे एक आत्मा जलाने वाली थी। कर्म का तराजू हमेशा बराबर तौलता है। अपराजिता की आत्मा ने उस कांपते हुए साधु को घसीटकर उसी चिता तक पहुंचाया और उसे उसी आग के हवाले कर दिया जिसे कभी उसने अश्विनी के लिए जलाया था, चीखों के साथ। कर्म का वो चक्र आखिरकार पूरा हो गया। और अंत में सिर्फ वही एक सच बाकी रह जाता है, जो आग कभी किसी और के लिए जलाई जाती है, वही आग एक दिन अपना हक मांगने लौटती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कर्म सच में इंसाफ है या सिर्फ बदले की आग को दिया गया एक खूबसूरत नाम? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर ये कहानी सुनाने का हमारा अंदाज पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।